हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लेसन 5 समांतर श्रेणियाँ स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणियाँ जिसे हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट फॉर्म एपी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं। इसके लिए हम ये उदाहरण देखते हैं। हमारे पास ये कुछ अंकों की सूची हैं, लिस्ट हैं। फर्स्ट देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यदि हम एक में एक जोड़ें तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करें तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस करें तो 4 आ जाएगा और 4 में 1 प्लस करें तो 5 आ जाएगा। इस तरह से ये लिस्ट आगे बढ़ती रहेगी। दूसरा दिया हुआ है 100, 70, 40, 10 इत्यादि। इसमें भी यदि हम देखें, यदि हम 100 में से 30 माइनस करें या -30 प्लस करें तो हमारे पास 70 आ जाएगा। फिर 70 या 70 में से -30 प्लस करने पर 40 आ जाएगा। 40 में फिर -30 प्लस करने पर 10 आ जाएगा। इस तरह से ये लिस्ट भी आगे बढ़ेगी। थर्ड -3, -2, -1, 0 इस तरह से है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं, यदि हम -3 में 1 प्लस करें तो -2 आ जाएगा। -2 में 1 जमा करोगे -1 आ जाएगा। -1 में 1 जमा करेंगे 0 आ जाएगा। इस तरह ये लिस्ट भी आगे बढ़ती रहेगी। तो इन सभी नंबर्स, ये जो हमने सूचियाँ देखी नंबर्स की, इनमें हमने क्या नोटिस किया कि यदि हम एक पहले पद में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ते हैं तो हमें दूसरी संख्या या दूसरा पद मिल जाता है। तो इस तरह की जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, उनको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणियाँ, जिसमें जो पहला पद है उसमें एक नंबर, फिक्स्ड नंबर जोड़ने पे दूसरा नंबर मिले। और या फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी जो पद हैं, जो टर्म्स हैं जिस सूची में, वो समान अंतर पे हैं। जैसे इसमें एक अंतर आ रहा है सबका, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा। तो ये कितने अंतर पर हैं? इसमें जो भी संख्याएं हैं, एक अंतर पे। और इसी तरह से जो दूसरी हमारी ये लिस्ट है, उसमें क्या है? उसमें -30 पे हैं, -30 के अंतर पर हैं सारी टर्म्स। 100 में -30 प्लस किया तो 70 आ गया, 70 में -30 प्लस किया तो 40 आ गया, एंड सो ऑन। इसी तरह से तीसरे में -3 में आपने 1 जोड़ा, -2 में 1 जोड़ा। इस तरह से इसमें भी जो सारे पद हैं वो क्या हैं? समान अंतर पे हैं। तो इस तरह की जो सीक्वेंस आप बोलते हो या लिस्ट बोलते हो, नंबर्स की सूची होगी जो भी नंबर्स की, उनको हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो इसकी परिभाषा क्या है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ये संख्याओं की सूची है, इसके हर एक टर्म, इसको टर्म भी बोलते हैं और पद भी बोलते हैं। ये जो नंबर्स हमें अलग अलग दिए हुए हैं, इंग्लिश में टर्म और हिंदी में पद बोलते हैं इसको। तो इसमें अगर आप पहले पद में एक निश्चित संख्या, एक फिक्स्ड नंबर अगर आप जोड़ोगे तो अगली टर्म या अगला पद हमें प्राप्त होगा। तो ऐसी सूची को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, जिसमें जो है संख्याएं क्या हों? समान अंतर पे हों। तो यह जो निश्चित संख्या एपी है, जो हम ये जोड़ रहे हैं हर एक नंबर में, उसको हम क्या कहते हैं? सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। जैसे कि पहली जो हमने ये देखी थी समांतर श्रेणी, इसमें हमारा सार्वंतर क्या होगा? 1, क्योंकि हमने 1 में 1 जोड़ा 2 आया, 2 में 1 जोड़ा 3 आया। तो सब में अंतर कितना है? किन्हीं भी दो, पहली और दूसरी, अगर आप दूसरी में से पहली घटाओगे तो 1 आता है, तीसरी में से दूसरी घटाएंगे तो 1 आएगा।
तो इसका मतलब इस AP का, इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है? 1। तो वो निश्चित संख्या AP का सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो अभी हमने इसमें पहली में देखा कि 1 था तो धनात्मक है, दूसरी में हमने देखा कि -30 है, -30 आप जोड़ रहे हो हर एक संख्या में तो अगली संख्या मिल रही है, तो उसका सार्वंतर -30 है, यानी कि ऋणात्मक है, नेगेटिव है। और शून्य भी हो सकता है अगर आपकी कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2 2 2 2 आप ले रहे हो सारी टर्म्स को, तो उसमें हमारा सार्वंतर क्या आएगा? 0। और पहले पद को A1, दूसरे को A2 इत्यादि लिखने पर AP की जनरल फॉर्म आ जाएगी A1 A2 A3 AN तक, अगर AP में n पद हैं। जैसे A1 यहाँ पर है 1, A2 2, A3 3, A4 4 और इस तरह से। और सार्वंतर को हम किससे डिनोट करते हैं? D से। D से हम सार्वंतर को लिखते हैं। और जो हमारा, यदि हमें पहला पद पता है AP का, तो दूसरा पद क्या होगा? दूसरी टर्म क्या होगी? A1 में यदि हम सार्वंतर जोड़ दें। इसी तरह से तीसरा पद क्या आएगा? दूसरे में सार्वंतर जोड़ने से। तो इस तरह से हम लास्ट का जो पद है AN, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं उससे पहले वाले पद में D जोड़ने पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, उनका अंतर कितना होना चाहिए? D, यानी कि सार्वंतर। ऐसे तीसरी टर्म में से दूसरी घटाएंगे तब भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? D के बराबर। और इसी तरह से यदि हम चलते जाएं तो जो लास्ट की टर्म है उसमें से आप सेकंड लास्ट घटाओगे तब भी हमारा किसके बराबर आना चाहिए? D के बराबर। तो जो A1 है वो है हमारा यहाँ पे पहला पद, उसको हम खाली A भी लिख सकते हैं, 1 कई बार हम नहीं भी लिखते। और अंतिम पद को हम लिखेंगे AN। तो अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण देखो, AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 इत्यादि के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। तो अभी हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, हमने इसमें A का मान बताना है और D का। तो A का मान क्या होगा? जो पहला पद है, यानी कि 3/2। और सार्वंतर मतलब कि D कैसे निकलेगा? दूसरे पद में से अगर हम पहला पद घटा देंगे, जैसे हमने पहले देखा था A2 - A1 यदि हम करें तो हमारे पास D आ जाएगा। तो 1/2 -3/2 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 3/2, यानी कि -2/2। तो सार्वंतर आ गया हमारा -1। इसको हम चेक वैसे भी कर सकते हैं, अगर हम तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तब भी -1 आएगा, चौथे में से तीसरा घटाएंगे तब भी -1 आएगा, यानी कि ये सार्वंतर है। तो उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A2 - A1। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। बताइए 4, 10, 16, 22 इत्यादि एक AP है कि नहीं। अब इसमें हमें ये AP चेक करना है कि ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये संख्याएं दी हुई हैं, ये एक AP बनाती हैं कि नहीं बनाती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम चेक करेंगे कि A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, इन सब का मान जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि ये संख्याएं जो हैं वो समान अंतर पे होनी चाहिए। हम ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम A1 लिख लिया हमने, 4 है। A2 का मान 10 है, तीसरा पद A3 16 है और चौथा पद 22 दिया हुआ है हमें। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 - A1, वो आ जाता है 10 में से 4 गया 6। इसी तरह से तीसरे में से यदि हम दूसरा पद घटाएं तो वो आता है 16 - 10, यानी कि 6। चौथे में से तीसरा घटाएं तब भी आता है 22 - 16, यानी कि 6। तो हमें क्या पता लगा इससे कि जो ये संख्याएं हैं ये समान अंतर पे हैं, यानी कि 4 में यदि हम 6 जोड़ें तो 10 आएगा, 10 में 6 जोड़ें 16 आ रहा है, 16 में 6 जोड़ें 22 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक AN - AN - 1 का मान बराबर है। तो अतः यह जो हमें सूची दी हुई है नंबर्स की, यह एक AP है। तो इस तरह से हम किसी भी सूची को
जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं पता लगा सकते हैं कि वो एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आगे के वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।